हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 44। सुबह उठने से उसे अलग सी फीलिंग हो रही थी। सिद्धांत प्यार से उस पर झुका हुआ था, गीले बाल जिसमें से अभी भी पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। अंशिका कुछ देर नींद से बोझल आंखों से उसे तकती रही। उसे कुछ समझ नहीं आया। सिद्धांत उसके बेहद करीब था, उस पर झुकता उसके कानों के करीब पहुंच चुका था। अंशिका ने डर से आंखें बंद कर ली। समझ नहीं आया उसे आज सिद्धांत को क्या हो गया था। गुड मॉर्निंग डियर वाइफ, मुझे रात संभालने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धांत मुस्कुराते हुए आंखों से उसे देखते हुए पीछे हटा। अंशिका बेयकीनी से उसे देखी गई, फिर चीख से उठ बैठी। वाट, आप जाग रहे थे मतलब? सिद्धांत ने उसके मुंह पर जल्दी से अपना हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत वरना बाहर सब क्या सोचेंगे। सिद्धांत ने डरते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। अंशिका ने उसके हाथों को अपने मुंह से हटाया। आंखें अभी भी बेयकीनी से भरी हुई थी। है भगवान, कितना शरीफ समझती थी मैं आपको, पर आप पता भी है इतनी भारी है आप, इतना ज़्यादा। मुझे तो लगा मेरा लास्ट स्टेज आ गया। जरा भी तरस आया मुझ पर। अंशिका गुस्से में उसके सीने पर हाथ रख धक्का देती है। सिद्धांत इसके लिए तैयार ना था। बेड के कोने पर सीधा उसके कमर लग गई। उफ, दर्द से बिलबिला उठा वो। अंशिका तेजी से उसके पास आई। मार डालो मुझे तुम। उसने अंशिका घूर कर देखा। मैंने कुछ नहीं किया, देखने देंगे मुझे प्लीज़, उसने जबरदस्ती उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, जिस पे सिद्धांत बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अंशिका दरवाजे घूरती रही। निमेश ऑफिस से घर की तरफ बढ़ रहा था। 2 दिन बाद ही वो सिद्धांत के घर जाने का प्लान बना चुका था। अनामिका के डिलीवरी के दिन करीब थे और इस बीच आरती जी से उसकी कोई बात नहीं होती थी। ना उन्होंने निमेश से बात करने की कोशिश की। उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिस बुढ़ापे को जीने के लिए लोग अपने बच्चों को हर खुशी कुर्बान करते हैं, उसी बुढ़ापे में उसे लावारिस की तरह किसी भी ऐरे गहरे आश्रय में डालकर उसके अपने ही बेटे को पसंदीदा बहू ने कैसे हाथ छुड़ाने की फिराक में थे। पर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत न थी, न ही वो अपने पति के घर को छोड़कर जाने वाली थी। आंखों से आंसू बरबस बहे जा रहे थे। कितना कुछ सोचा था उन्होंने। निमेश के बच्चे को खिलाने को कितने ही अरमान थे। आज उन्हें रह रहकर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। क्या होता जो अंशिका होती। कितनी प्यारी और कदर करने वाली लड़की थी वो, मॉडर्न होने के साथ संस्कारी भी। उनसे प्रेमी कितनी करती थी, उनके अल्फाज में कितनी अपनाया होती थी, जैसे वो सगी बेटी हो उनकी। उनके बेटे ने तो सच्चा प्यार किया था। काश कि वो अंशिका को अपना पाती तो वो सब ना होता जो हुआ, और आज इस घर में बहुत खुशियाँ होती। अपनी पति की बड़ी सी तस्वीर अपने सीने से लगाए वो रोज चली जा रही थी। सभी पुरानी मीठी खट्टी यादें उसके जीवन के एक चलचित्र की भांति आंखों के सामने चलने लगे थे। जब निमेश पैदा हुआ, जब घुटनों के बल पहली बार दौड़ लगे अपने पापा के साथ, जब पहली बार रोते हुए स्कूल गया, एक एक पल उसके जहन में ताज़ा हो रहा था। और एक एक पल वो भी आया जब अंशिका के लिए उन्होंने साजिश रची। हाँ, जब अनामिका के साथ मिलकर उन्होंने निमेश को फंसाने की कोशिश की, खुद को बेटे को उजाड़ने की कोशिश। उसके सीने में दर्द की तेज लहर उठी, वो तड़पने लगी और अपने निढाल होते जिस्म को किस तरह संभालते हुए अपने कमरे से बाहर ले आई। अनामिका किचन में पानी की बोतल लेकर बाहर निकल रही थी। उनकी नज़र पड़ी तो वो आबक रह गई। वो बोलने की कोशिश में निढाल से दरवाजे के पकड़ते बैठती चली गई, और इससे पहले उन्होंने उसकी ओर मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाया था। अनामिका उनके पास आई, पानी की बोतल जल्दी से खोलकर उनके मुंह में पानी लगाना चाहा। उसके साथ ही नौकरों को बुलाने लगी। बारात निकल चुकी थी। सब तैयार होकर नाचते बजाते निकल रहे थे। पर तुमने तो कहा था कि यहाँ गाना बजाना नहीं होता, न ही औरतों को बारात ले जाया जाता है। अंशिका ने मौका देखकर विक्रांत के कान खींचे। वो तो कल रात से ही गुस्सा थी जब रानी माँ ने सबसे कहा कि घर की औरतें भी जाएंगी बारात। जहाँ एक तरफा बहुत अधिक खुश थी, वही बारात के खुद की तैयारी के लिए चिंतित थे। अगर इस विक्रांत के बच्चे ने सही से बताया होता तो मैं कल से ही सारी तैयारी कर रही होती। हमारे यहाँ की औरतें बाहर नहीं निकलती। उसने विक्रांत की नकल उतारी। पीछे ही सिद्धांत सीरियस होकर उसकी बातें सुन रहा था। विक्रांत वाली बात से उसे हंसी भी आ गई, पर खुद पर हावी न करते हुए उसे अंदर आया। अंशिका ने उसे इग्नोर किया। वो उसकी नाराजगी से भरे चेहरे को देखकर बोला, जल्दी करना, और हाँ, माँ को मेकअप की दुकान वाली लड़कियाँ जरा भी पसंद नहीं, कहकर बाहर निकल गया। वो पैर पटकती तैयारी में लगी रही। विक्रांत को भी सजाया जा रहा था। कुछ बाराती निकल चुके थे, बाकी घर वालों को दूल्हे के साथिया भी बाकी थे। विक्रांत दूल्हा बना किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। खानदानी तलवार हाथों में लिए उसकी शान आज अलग थी। गले मोतियों की बड़ी सी माला, सर पर पगड़ी, आज तो बस वही था लोगों की नज़रों में। सिद्धांत ब्लैक कलर की 3 पीस सूट में
ही कह ढा रहा था। बालों को जेल से सेट के वो दूल्हे से भी ज़्यादा लोगों की नज़रों का बाइस बना था। इंतज़ार था तो बस अंशिका का। तभी अंशिका की निकली। ब्लैक साड़ी में खानदानी गहनों से लबरेज सिद्धांत के दिल में तो चिंगार ही लगा दी। एक पल के लिए तो सिद्धांत ने अपने सीने पर हाथ ही रख लिया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 44। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।